राष्ट्रीय जनता दल की मजबूत जमीन पलामू के इलाके में रही है। पलामू के इलाके में आरजेडी की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। जहां गढ़वा में जेएमएम ने कब्जा जमाया है, वहीं विश्रामपुर सीट अब कांग्रेस के पाले में जाती हुई दिखाई दी। उसके बाद से एक तरह से शून्यता आ गई है कि पलामू प्रमंडल में आखिर आरजेडी के इस मजबूत गढ़ में आखिर कौन सेंध लगा रहा है। इसको टटोलने के लिए अब तेजस्वी यादव झारखंड की धरती पर आए हैं। इस समय हमारे साथ पलामू के नेता हैं और पूर्व सांसद घूरन राम हैं, जो प्रत्याशी थे वहाँ पे छतरपुर के, वो विजय राम जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। घूरन राम जी, सबसे पहले बताइए कारण क्या रहा कि पलामू के इलाके में जो ज़मीन थी आरजेडी की, लालटेन वहाँ जलती थी कभी, वो लालटेन की लौ धूमिल पड़ रही है? बिल्कुल लौ धूमिल नहीं पड़ा है। राष्ट्रीय जनता दल पहले भी मजबूत था और आज भी मजबूत है। हम लोगों ने महागठबंधन से लोकसभा लड़ा था और आपको मैं बता दूं कि सबसे अधिक वोट लाने का काम किया था। आज भी राष्ट्रीय जनता दल के जो सीट मिला है, हमारे दोनों प्रत्याशी विधानसभा में सेकेंड हुए हैं। ऐसा नहीं कि ट्रैक से नीचे हट गए हैं। और आज भी मैं आपको बता दूं, निश्चित रूप से प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो हम लोगों को टिप्स दिया है और हम लोगों ने भी संकल्प लिया है कि अब अपने ज़मीर को एकदम उर्वरा करना है। जो लड़ाई है, असली लड़ाई, वो कांग्रेस और जेएमएम से है, क्योंकि कांग्रेस जेएमएम जो है वो गढ़वा की सीट आपसे छीन ली है। विश्रामपुर सीट कांग्रेस के खाते में जाती है। जो कभी आपकी लालटेन वहाँ जलती थी, वो लालटेन दूसरे के घर में जल रही है। अभी आप आगे देखते जाइए, हम लोग अपना सभी जगह को देख रहे हैं और कहाँ क्या करना है अच्छी तरह से हम लोग पार्टी को मजबूत करेंगे और यह सब हम आप लोग को बताएंगे 2024 में आने वाला समय। 2024 में बताएंगे। विजय राम जी हैं, विजय राम जी पलामू के छतरपुर से प्रत्याशी रहे हैं और दूसरे स्थान पर भी रहे। आरजेडी वहां लालटेन नहीं जला सकी, लेकिन काफ़ी संघर्ष इन्होंने किया। विजय राम जी, जो पलामू का इलाका है, पलामू के इलाके में अब जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आज हेमंत जी की सरकार बनी है, उसका परिणाम है हम लोगों का, जो गठबंधन का जो वोटर है हमारे पूरे झारखंड में, उन्होंने वोट दिया है, इसलिए आज उनकी सरकार बनी। और दूसरी बात है कि जो हम लोग 7 सीट पर लड़े, ये बीजेपी को हटाने के लिए लालू जी ने एक त्याग किया है। हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेता इस पे माने हैं, लालू जी के आदर्शों पे चलने का सीखे हम लोग, उन्होंने त्याग किया है। लेकिन आज ज़मीन हम लोग की बन रही है, जिससे तेजस्वी आ रहे हैं और तमाम जो नेता हमारे लोग हैं सब एक हो गए हैं। आने वाला 24 तारीख वर्ष 24 होगा, आप देखिएगा हमारा ज़मीन किस तरह से उर्वरा होगा, इस बात को फैल जाएगा। अनुसूचित जाति मोर्चा जो है उसके प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं राजेश जी। राजेश जी, जो अनुसूचित जाति है, जो पलामू के इलाके में काफ़ी मतलब प्रभाव रखती है, उसको कैसे जोड़ेंगे आप लोग ताकि वहाँ आरजेडी का फिर से जनाधार बढ़ सके? देखिए, ये बात 1989 की है। उस समय जनता दल हुआ करता था और चक्र छाप हुआ करता था। हमारे पिताजी पहली बार वहाँ से सांसद चुन करके गए थे और रिजर्व सीट है। मुझे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह जी ने मौका दिया है। मैं लगभग सभी 24 जिला में जिला अध्यक्ष का नियुक्ति कर दिया हूँ। आने वाले समय में कल के कार्यक्रम में सभी जिला से सभी विंग के लोग कल के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और युवाओं में जोश है। आपको लगता है कि पलामू में लालटेन बच पाएगी? पलामू का इलाका जो रहा है, लालू जी कभी आते थे, उस इलाके को भी अब कहा जाए वहाँ भोजपुरी भी बोली जाती थी, लेकिन अब हेमंत सोरेन के द्वारा जिस तरह का बयान आ रहा है, उससे पलामू कहीं ना कहीं अपमानित भी महसूस कर रहा होगा। अपमानित तो भाषा के अथी में कुछ हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पलामू अभी भी आरजेडी का गढ़ है और रहेगा भी। एक कारण है कि हमारे प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ी कारण है। हमारे नेताजी बीजेपी के लिए अपना कुर्बानी दे दिए हैं कि वो सरकार में ना आए, और हमारा जहां सीट होता है वहाँ जेएमएम और कांग्रेस के लोग अपना वोट आरजेडी में टर्न अप नहीं कर पाते हैं, और हमारा वोटर हैं लालू जी, वो टर्न अप कर देते हैं। इसलिए जेएमएम और कांग्रेस चुनाव जीत जा रही है और आरजेडी नहीं जीत पाया है। अब तेजस्वी को क्या करना होगा? सभी सीट पर चुनाव लड़ना होगा।
ये आरजेडी के उस कार्यकर्ता की बात है जो कार्यकर्ता लगातार ये मांग कर रहे हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार तो जरूर बनी है, झारखंड में आरजेडी का एक मंत्री भी है, लेकिन ऐसे में जो आरजेडी का कार्यकर्ता हैं वो लगातार हेमंत सरकार में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और यही कारण है कि तेजस्वी उन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए झारखंड के दौरे पर हैं। अब देखना होगा तेजस्वी यादव का ये दौरा कितना प्रभावी होता है और आने वाले दिनों में राजद की मजबूत जमीन कितनी तैयार कर पाता है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।